भारतीय कुश्ती पहलवानों और बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रही जंग फिलहाल अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, क्योंकि इस मामले में लगातार सुलह की कई कवायदें शुरू हो गई हैं और पहलवान भी लगातार संघर्ष के कारण अब ऐसी स्थिति पर चाहते हैं जहां उनके साथ न्याय हो और साथ ही उन्हें अब इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा घसीटा न जाए, साथ ही उन्हें बिना किसी देरी के उनके साथ न्याय हो इस मामले को लेकर के। आज इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पे पहलवानों की बैठक हुई। इस बैठक में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान शामिल हैं। वहीं विनेश फोगाट लगातार इस बैठक से दूर रही, क्योंकि विनेश फोगाट का मानना है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। खैर, इस मीटिंग में कई ऐसी बातें हुई जिससे यह बात साफ होती है कि पहलवान आगे इस आंदोलन को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और खास करके उस मुद्दे पर अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है तो बात करते हैं आज इस मुद्दे में आखिर इस 5 घंटे की बैठक में क्या कुछ बातें हुई जिससे आगे की रूपरेखा तैयार होती है इस आंदोलन की, और पहलवान आगे आंदोलन जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, या फिर क्या कुछ होने वाला है इसमें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह मीटिंग 5 घंटे पर हुई और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर दिल्ली में हुई है। पहलवानों के आंदोलन खत्म करने को लेकर के जिस तरह से बात हुई थी, पहलवान बीजेपी के सांसद और डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मैंने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए न्योता दिया था और उनसे सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं खेल मंत्री ने कहा है कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है कि 15 जून तक पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक संपन्न कराया जाएगा और जब तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं होता है तब तक आयोग की कमेटी से 2 लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देने पर भी चर्चा की गई है और पहलवानों ने कहा है कि 15 जून तक वे किसी भी तरह का प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई है। खैर, तीसरी बात की अगर बात करें तो इस बैठक के बाद बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कहा है कि हमारी सरकार से कुछ मुद्दों पर बात हुई है और वो इस बात पर सहमत है कि खिलाड़ियों के ऊपर जितने केस हुए वह सब वापस लिए जाएंगे। हमारी मांगों को लेकर सरकार की ओर से माना गया है, लेकिन अभी भी और भी मांगे हैं जिन पर हमारा सरकार से मतभेद है और उम्मीद है कि आगे चलकर यह बात भी मान ली जाएगी। खैर, इसके अलावा अगर चौथे मुद्दे की बात करें तो उन लोगों ने कहा है कि हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। पुलिस की जांच 15 जून को पूरी हो जानी चाहिए और मंत्री ने हमसे तब तक विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि महिला पहलवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और खिलाड़ियों के मुताबिक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पहलवान खाप चौधरी के सामने सरकार से जो बातचीत हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे पहलवानों में शामिल विनेश फोगाट बैठक में शामिल नहीं हुई है और वह हरियाणा में अपने गाँव बलाली में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुई थी। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि सारे पत्थर नहीं होते हैं, मतलब कि वो भी पत्थर हैं जो मंजिल का निशान देते हैं। यानी कि उन्होंने एक बात साफ की है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो रुकावटें भी कई बार मंजिल को पाने में आसानी उपलब्ध कराती हैं। सातवीं बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। इस बीच सरकार निष्पक्ष जांच करने के लिए कह रही है और पहलवान चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। आठवीं और महत्वपूर्ण बात यह थी कि देश के इनामी पहलवान बीते 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। हालांकि 28 अप्रैल को उन्हें संसद भवन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन करने के कारण उन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया और इसके बाद से वे लगातार सोनीपत में धरने पर बैठे हुए हैं। 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहलवान इसके बाद अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे, जहां पर किसान नेता राजेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया था। अब इसके बाद पहलवानों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था और आखिरकार सरकार के पास जाकर उन्हें अपनी बात रखनी पड़ी और आखिरकार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें अपने आवास में बुलाया है। आंदोलनकारी पहलवानों के बीच 5 दिन में यह दूसरी बैठक है। इससे पहले पहलवानों ने शनिवार की रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी मांगों को अवगत कराया था। पहलवान पिछले सप्ताह रेलवे के साथ अपनी नौकरी पर भी लौट गए थे। हालांकि इस बात को लेकर यह देखा जा रहा है कि पहलवान लगातार अपने आंदोलनों को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग अब भी यही बनी हुई है कि उनके साथ यदि अत्याचार हुआ है तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी बनती है और बिना बृजभूषण की गिरफ्तारी के और उन्हें डब्ल्यूएफआई के पद से हटाए जाने के पहलवान किसी भी तरह से राजी नहीं है इस आंदोलन को वापस लेने के। खैर, अभी तक की बात में इतना ही मामला सामने निकल कर आया है। इस मामले में आगे क्या पक्ष होगा और यह मामला कब तक समाप्त होगा, इस खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज। जल्द मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल।